नमस्कार, प्रणाम। आइए विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय चल रहा था, ज्योतिष और स्वास्थ्य, साथ में प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान। मैं ये कह चुका हूँ, बता चुका हूँ, और सच्चाई भी है कि शरीर का निर्माण, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण इन 5 तत्वों से है। क्षिति, जल, पावक, समीर, वायु और आकाश। ये 5 तत्वों से मेरा निर्माण है, और इन 5 तत्वों की भूमिका संपूर्ण जीवन में रहती है। माँ के गर्भ में से आने से लेकर मृत्यु पर्यंत इनका नियमन, इनका समन्वय, इनका संतुलन, इनका प्रभाव अच्छा हो जाए तो हम बीमार पड़े नहीं। जब इनके संबंध में बिगड़ते हैं, इनके संबंध खराब होते हैं ना, तभी हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। और हमारी राशियाँ भी, हमारे नक्षत्र और राशियाँ भी 5 प्रकार की हैं। अब आइए इस क्रम में चलते हुए बारी आती है अग्नि तत्व। अग्नि, अब अग्नि तत्व क्या है? का बिल्कुल सोर्स ऑफ ऊर्जा, मैंने बिना ऊर्जा के हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। ऊर्जा जीवन का आधार है। ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है, मुख्य स्रोत है, उसका नाम सूर्य है, जिससे में ऊर्जा प्राप्त होता है। और हमारे शरीर में एक चक्र है, इसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं। कहीं मणिपुरा भी कहते हैं, मणिपुर चक्र कहते हैं। ये बिल्कुल कहाँ है? हमारे नाभि के पास। कैसा है? तिकोना है, लाल रंग का है। वहां से वो पूरे शरीर में ऊर्जा का संचरण करता है। वैसे भी ज्योतिष में 3 आग्नेय राशियां हैं। कौन कौन सी है भाई? पहला है 1 नंबर मेष, दूसरा कौन सा है? सिंह राशि, तीसरा है धनु राशि। आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि का। अब इससे क्या होता है? जो मणिपुर चक्र है, इससे क्या क्या जो प्रभाव होता है हमारे संचालित जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे व्यक्तित्व में। कहा लज्जा, बड़ा लज्जित फील करना, ये उसी मणिपुर चक्र से होता है। और विषांता, बड़ा परेशान हो जाना, अशांत हो जाना। और तृषा, प्यास, थर्स्ट, बहुत प्यास लग जाना। और जेलसी, जेलस, ईर्ष्या, क्या उससे पैदा होता है। और क्या है? विषाद, सैड, दुख पैदा होता है। और प्रशुक्ति, डलनेस, ड्राउजीनेस, लेजीनेस, लेथार्जीनेस, चीज़ें पैदा होती। घृणा, इससे पैदा होता है। ये तमाम चीज़ें इससे हमें इस प्रक्रिया द्वारा संचालित होता है। अब आइए, कितना महत्वपूर्ण है अग्नि तत्व हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? का बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे जितने तत्व हैं सभी बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये अग्नि तत्व हमें ऊर्जावान बनाता है। वैसे तो अग्नि भी 5 प्रकार की होती है, जैसे मैंने कहा था ना, वायु आगे वर्णन करेंगे। का ये 5 प्रकार का जो अग्नि है वो कौन कौन सा है? क्या पहला है? प्राणाग्नि। मैंने अग्नि शांत हो जाए तो प्राण गया, प्राणाग्नि। और जठराग्नि, सब जानते हैं, हाइपर एसिडिटी। मंदाग्नि, पेट की आग बड़ी मंद हो गई, मंदाग्नि हो गया, खाना पच नहीं रहा भाई, धीरे धीरे पक रहा है। विषाग्नि, जो कुपित अग्नि होती है, जो पित्तल अग्नि होती है, उसे विषाग्नि कहते हैं। वो बड़ा खतरनाक होता है। उसे अपाग्नि भी कहते हैं, बड़ा खराब होता है। और बड़ा उत्तेजित करने वाला कामाग्नि, काम की अग्नि भी हमें बहुत परेशान करती है। हमें तो क्रोध पैदा होता है, जो अहंकार पैदा होता है, वो इस अग्नि तत्व से ही पैदा होता है। हमारी आंखें लाल लाल हो जाती हैं। अगर हम अग्नि तत्व की बात करें तो हमारे सिस्टम में कहाँ जाके ये सिंबॉलिक है, कैसे पहचानते हैं? तो है कहाँ? हाँ भाई, सेंसरी ऑर्गन जब हम बात करते हैं ना, ज्ञान इंद्रिय, तो जो हमारे नेत्र हैं, हमारी आंखें ना, ये हमारे अग्नि तत्व का सिंबॉलिक हैं। यही दोनों बल्ब हैं जिससे रोशनी मिलती है। पर सेंटर तो ब्रेन में है, जहाँ मेष राशि है। आई बात सुन, ये बड़ा उग्र बना देता है और मुझे बड़ा सहनशील बनाता है।
अच्छी अग्नि हो गई, अच्छा ऊर्जवान हो गया, बड़ा प्रतिभा संपन्न हो गया, तो बड़ा सहनशील। देखा नहीं किसी कभी ने कि क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास करे लो। जो बड़ा विषाक्त हो वो नाग, वो भुजंग अगर सहनशील हो जाए, क्षमाशील हो जाए, कितनी बड़प्पन की बात है। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ये मेष बिल्कुल हमारे हेड के बीच में, अग्रभाग में, और जो दूसरा है जिसे मीन कहते हैं ना, ये पृष्ठ भाग में, दोनों का मिलन हो रहा है। उन्हें जल अग्नि का मिलन हो रहा है। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के हैं, ये दोनों पूरे एक दूसरे के हैं। बिना जल के अग्नि संभव नहीं है और बिना अग्नि जल संभव नहीं है। आई बात। अब अगर ये अग्नि बिगड़ जाए कहीं बाई दिवे, जो अग्नि तत्व है, मेष राशि है, मेष का मालिक मंगल है, मेष राशि बड़ी कमजोर हो जाए, उसका अधिपति मंगल बड़ा कमजोर हो जाए, उसका पोषक सूर्य बड़ा कमजोर हो जाए, तो क्या होता है? कुछ बच्चे पैदा होते हैं ना, तो कहते हैं बच्चा हमारा बीमार है, डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को हाइड्रोसेफाली है या माइक्रोसेफाली है। उसका जो सर है बहुत बड़ा हो जाता है, यानी पानी भर गया, इकट्ठा हो गया पानी, अग्नि ने पानी को रोक नहीं पाया, नियंत्रित नहीं कर पाया, हाइड्रोसेफाली बड़ा छोटा हो गया। अग्नि तो इतना बढ़ गया कि पानी ही गायब हो गया, बड़ा कमजोर हो गया, तो बड़ा छोटा हो गया, मैंने सिर्फ छोटा हो गया, माइक्रोसेफाली। इतनी ही इस अग्नि के विडंबना से, अग्नि के खराब होने से, वो व्यवस्थित होने से तमाम ऐसे बच्चे, तमाम ऐसी बीमारियां जो माँ के पेट से जन्मे बच्चे को होता है। जैसे कुछ बच्चों को कहते हैं ना, साहब बच्चा मेंटल डिलेड पैदा हो गया, अविकसित पैदा हो गया, का बच्चे में ऑटिज्म है, बच्चा मैंगोलियन चाइल्ड है, बच्चा अविकसित है, बच्चे का विकास पीछे, तमाम बातें पैदा होता है। ये डिपेंड करता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको ऊर्जा की प्राप्ति कैसी हुई, उसे वायु कैसा मिला, ऊर्जा कैसी मिली, माँ का पेट कितना स्वस्थ था, माँ कितनी ऊर्जावान थी, इन पे निर्भर करता है। आइए, अतः सबसे पहले हमारे सिस्टम में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, जिसे कहते हैं हिंदी में प्रतिरोधक क्षमता, उस सिस्टम को ही संचालित करता है। यही हमारे अंदर ओज पैदा करता है। तो सूर्य की सबसे जो प्रिय राशि है वो मेष है, और मालिक कौन है? मंगल। मंगल क्या है? उसे कहते हैं अंगारकः, अग्नि तत्व का संचालक, मालिक। और जो अंगारक है, जो अग्नि है, वो जीवन की पहली सुरक्षा है। देखा होगा ना कि जितने सुरक्षा गार्ड होते हैं, सुरक्षा करने वाले होते हैं, वो आग्नेय अस्त्र करने वाले होते हैं। अतः ये अवनिनंदनः से पृथ्वी का पुत्र कहा गया। अब यह राशि बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो तत्व, अग्नि तत्व है, वो हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट। क्या क्या लाभ मिलते हैं? कहा ऐसे लाभ होता है, ऊर्जावान, ओजवान, तीव्र परख, शॉर्ट माइंडेड, इसे मर्क्यूरियन भी कहते हैं। तकनीकी ज्ञान, जितने वैज्ञानिक ज्ञान होते हैं ना, हम इसे प्राप्त करते हैं। और विश्व में भौतिक, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, तपस्वी लोग, साधक, सिद्धि को प्राप्त करने वाले, और बड़े ज्ञान के भंडार। जब मेष मजबूत होता तब, पर साथ में मीन का सपोर्ट चाहिए। दोनों अलग राशि है ना, कंपोनेंट होते हैं दूसरे। आइए, अग्नि के दोष क्या है? विक्षिप्त हो, फिट्स आने, अटैक्स आने, और आंखों में ग्लूकोमा पैदा होना, से हम क्या कहते हैं? ग्लूकोमा हो गया, समझ भाई हो गया भाई, अतिउग्र हो जाना, इम्पल्सिव, हाइपरटेंसिव होना, पटक देना, तोड़ देना, फेंक। और क्या होता है? और इससे जो नुकसान होता है वो होता है कि अचैतन्य अवस्था की निद्रा, ऊर्जा बहुत, अग्नि बहुत बढ़ गई तो उसने चैन छीन लिया, नींद गायब कर दिया, ENT ब्लॉक्ड होगा, सूख गया, ड्राई हो गया। तो इसका संतुलन बहुत जरूरी, अग्नि का बढ़ना या दोनों बड़ा गड़बड़ है। अतः हमें ध्यान से देखना होगा कि इसी जन्म पत्री में अग्नि क्या पोजीशन है, या मंगल की क्या पोजीशन है। अब आइए, अगर मान लीजिए अग्नि बहुत तीव्र हो गई तो उसका उपचार कैसे हो? जहाँ इनकी राशियाँ होती हैं उसके कंपोनेंट राशियाँ भी होती हैं। जैसे अग्नि का जो कंपोनेंट राशियाँ हैं उसे हम मेष के सामने तुला होता है, दो ही पूरक है, या तो वायु और जल, ये कंपोनेंट होते हैं। आइए,
तो सबसे पहले अगर इसकी उग्रता बढ़ जाती है तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा हम उसको शांत कर सकें। कुछ ऐसे पत्थर पहनाए इसकी उग्रता कम हो जाए। नेचुरोपैथी में इसको कैसे ठीक करते हैं, इसके इलाज को? इसके खराब होने से हमारी त्वचा भी खराब हो जाती है। त्वचा ऐसे विदीर्ण रोग जो त्वचा को बड़ा उसके शब्द खत्म कर देते हैं ना, वो अग्नि तत्व के बिगड़ने से ही होता है। जैसे डिकोडर्मा, सफ़ेद दाग, सोराइसिस, सोटिक एक्जिमा, तमाम बीमारियाँ ऐसी होती हैं। आइए इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हम कैसे किस प्रकार से अग्नि तत्व का सेवन करें। जैसे अपने पाँवों को हम किसी गर्म पानी में रख दिया, हमने आग की सहायता लिया और पानी को गर्म कर लिया, पाँव को उसमें डाल दिया, बदन को कवर कर दिया ताकि बदन से जो एक्स्ट्रा गर्मी है वो पसीने में बाहर निकले। सर पे हमने कोई गीली पट्टी रख दिया, सही बात। ऐसा करने से हमारे अंदर का जो म्यूकस होता है, जो अग्नि तत्व के बिगड़ने सूख जाता है, वो पिघलता है और बाहर निकलता है और बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। या हम कहते हैं ना स्टीम बाथ, भाप का स्नान, हम एक बाथरूमा होता है उसके लिए, और हम वहाँ लगे हुए कुकर को गैस को ऑन कर देते तो बड़ा भाप इकट्ठा हो जाता है, हम उसमें बैठ जाते हैं। उसमें बैठ के हम भाप का खूब सेवन करते हैं, बंद कर देते हैं कवर ताकि बाहर की हवा न पहुँचे वहाँ पे, और वहाँ भी सर पे गीली पट्टी रखा जाए। ब्रेन को बड़ा ठंड, ब्रेन खुद ही बड़ा गर्म है ना, यहाँ तो मेश है भाई, उसको गर्म नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे गीली पट्टी रख दिया ताकि पसीना खूब हो और ब्रेन में कोई दिक्कत न होने पाए। इस प्रकार हम शरीर की विषाक्त गर्मी को बाहर निकालते हैं। और भी तरीके हैं नेचुरोपैथी में। किसी मरीज को किसी ठंडे बिस्तर पर ला देना, कोई सूती कपड़ा हो, सूती चादर, उसको बिछा दिया, बिल्कुल गीला होता है चादर, और खूब मोटे मोटे कंबलों से ढक दिया, नीचे भी ठंडा, ऊपर भी गीला पट्टी, ऊपर से कंबल, दो कंबल ढक दिए, तो क्या होगा, बॉडी में खूब पसीना होगा। और सर पे हमने एक पानी की धारा खोल दिया, पानी टप टप गिरता रहता है एक धारा में और सर भीगता रहता है, बदन में खूब पसीना होता है। हमने जब भी कहा कि प्रकृति कैसी ऑटोमेटिक गुणवत्ता है, कैसा चिकित्सक है मेरी पृथ्वी, मेरी प्रकृति, कैसा होता है मौसमों का परिवर्तन। जब भी हमारे ऋतुओं में, जब ग्रीष्म ऋतु आती है ना, ग्रीष्म, हाँ, हमारे स्वयं मंगल होता है, तो इतना पसीना होता है, इतनी गर्मी निकल जाती है कि विषाक्तता खत्म हो जाती है। और अगर कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो सूर्य के किरणों का सेवन बड़ा लाभकर होता है। प्रातः उठकर अगर हम टहलें तो सूर्य की जो प्रातःकालीन किरणें होती है ना, उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट। जो दोपहर की किरणें हैं क्या कहते हैं, रेडियोधर्मी। और शाम किरणों क्या कहते हैं, इंफ्रारेड। एक ही सूर्य से 3 तरह की किरणें प्राप्त हो रही है जो हमारे सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद है, उससे हम बचते हैं, कुछ का सेवन करते हैं। आइए, तो ये सूर्य नाम का ग्रह इस अग्नि तत्व का संचालक है, पर इसको मेन जो है उसको मंगल कहते हैं। सूर्य तो हमारे ग्रहों का सौरमंडल सरगना है भाई, आई बात। तो हम सभी लोग अपनी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि 1 नंबर कहाँ लिखा है, उसकी डिग्री कितनी है, उसका अधिकतम जो मंगल नाम का प्लेनेट उसकी क्या पोजीशन। इस प्रकार हम ये तय कर लेंगे कि हमारी कुंडली में अग्नि का दोष है कि नहीं, ताकि उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले बेकारों से हम बच सकें, रक्षा कर सकें। तब तक के लिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले नमस्कार, प्रणाम। अगली चर्चा अगले एपिसोड में।